बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी दापचेसो गुरु कृपासी पाइया अकह मूर्ति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सद्गुरु के देश में कभी दुख होता ही नहीं, कभी दुख वहाँ है ही नहीं। वहाँ जो है आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। ये देश जो है माया का है। यहाँ दुख है सुख है, दिन और रात है, जन्म है और मृत्यु है। जो आपका घर है, जो आपका देश है, जहाँ से जीव आया है, वहाँ सुख दुख नहीं होता। वहाँ एक ही चीज है, आनंद आनंद आनंद, सच्चिदानंद और परमानंद। उसी को जो है सद्गुरुदेव आप हमारा घर वहीं है। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अला हो। ये मृत्यु लोक में पवन है, पानी है, हवा है, धरती है, आकाश है, ये सब मृत्यु लोक में है। अमर लोक में ये नहीं है। वही कबीर साहब कहते हैं, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। पावन न पानी नहीं, धरती कसवा, चाँद सूरज नहीं, रैन दिवसवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्य, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखावा, जहाँ से अला हो, जहाँ से अला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा,
ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलह आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष हो महेशवा जहाँ से अइलह जहाँ से अइलह अमर वही देशवा अमर वही देशवा जहाँ से अइलह जोगी जंगम नहीं मुनि दुर्वासा वहाँ जोगी जंगम ऋषि मुनि दुर्वासा ऋषि नहीं पहुंची। ये ऋषि मुनि का काम संसार में है, वहाँ तो आनंद है आनंद है आनंद है आनंद है, सच्चिदानंद है और परमानंद है। दोनों ग्रुपों में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो उस आनंद को बूझने वाले हैं। आप नहीं बूझे हैं अलग बातें हैं, जब बराबर जब वहां रहेंगे तब न अनुभव होगा। अब एक संत है तो परेशान है, स्वामी जी तो साफ साफ बता दिए एक तार चीटक लगी एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बुझो। एक तार गुरु के चरण में जब आप स्थिर हो जाओगे तो नगना अनुभव होगा। परमात्मा का शरीर नहीं है, नग्न मतलब कुछ भी नहीं है, वो आनंद स्वरूप में है। तो एक तार चाटक लगी, एक तार जब त्राटक लगेगा नगनायन भव होय झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावी सोय। अब चलो थोड़ा महाभारत काल में। आप लोगों को मालूम है सीता जी का स्वयंवर हुआ था। सीता जी के लिए आदेश था, एक दिन सीता जी जो है, अभी रामायण काल का बता रहा हूँ, फिर मैं महाभारत काल का बताऊंगा। सीता जी घर की सफाई कर रही थी तो धनुष वहाँ रखा हुआ था। सीता जी ने उठा करके और उसको अलग रख दिया, घर साफ कर दिया। उनके पिताजी राजा जनक थे, सीता जी राजा की बेटी थी, वो कोई मामूली बेटी नहीं थी। और पूरा जंगल जो है उनके प्रारब्ध ऐसे ही थे। माता सीता का प्रारब्ध ऐसे ही था। वो भी बेचारी एक दिन भी जो है पति का सुख नहीं उठा पाई। जहाँ राजगद्दी हो रहा था, राज तिलक हो रहा था, वनवास हो गया। वनवास में गई, हरण हो गया, हरण हो गई, फिर आई, फिर धोबी ने क्या कह दिया। तो माता सीता जी का तो ये तो उनके प्रारब्ध थी। अब भाव को बूझो। तो राजा जनक ने कहा कि जो इस धनुष को उठा लेगा उसी के साथ मेरी बेटी सीता का ब्याह होगा। ये तो स्वयंवर की बात हो गई। अब आ जाओ महाभारत काल में। महाभारत काल में एक मछली जो थी ऊपर जो है उसको रखा गया था, पानी में डाल करके शीशे में लगा करके रखा गया था
और मछली जो है घूम रही थी, और नीचे जो है तेल रखा हुआ था। उसी तेल में देख करके धनुष लगाना था। कहाँ लगाना था? तो मछली के आंख में। मछली के आंख में जो है तीर लगाना था। पहले बलशाली लोगों को जो है, लोग अपनी बेटी को जो ताकतवर होता था, बलशाली होता था, उसको देते थे। आजकल तो धन दौलत के चक्र में दे दिया जाता है, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा लिख लिया। पूर्व काल में ऐसा नहीं था। उस समय भी ज्ञान और विज्ञान सब होते थे। तो जो है आप सबको मालूम है, ये पांचों पांडव लोग जो है वहां गया था। तो उनके गुरु जो है द्रोण ने पूछा, जो है पांचों भाइयों में जो है सब लोग का जो है नंबर लगा। तो आप लोगों को जो है मालूम है, कोई बोला कि ये पेड़ पौधा दिखा रहा है, मछली दिख रही है, वो है, वो सबने कहा। और जब भीम का नंबर आया, बोला भाई क्या देख रहे हो? तो भीम ने कहा कि पेड़ पौधे मकान दुकान सब दिख रहा है, कहाँ मारेगा उसको? और वही तो वो जो है मार नहीं पाए। तो भीम बोले कि नहीं, मैं गदा से मार दूंगा। गदा से तो मारने के लिए था, शर्त ये था, नीचे तेल रखा हुआ था, उसी तेल में जो है देखना था मछली की चाल को, और उसके आंख में उल्टा तीर मारना था। आप भेद को समझो। तो आपको संसार में रहना है और सूरत से गुरु के चरण में मारना है। तो जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से पूछा, आचार्य जो उनके गुरु द्रोण थे, उन्होंने पूछा अर्जुन क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि पेड़ पौधे दिख रहे हैं, तेल दिख रहा है, पानी दिख रहा है, मछली दिख रहा है, नहीं बोला। अर्जुन ने बोला मछली की आंख दिख रही है, और कुछ नहीं दिख रहा था। जो है अर्जुन ने बोला महाभारत काल में जब उनके आचार्य द्रोण गुरुजी ने पूछा अर्जुन क्या देख रहे हो? तो अर्जुन ने कहा गुरुदेव मछली की आंख दिख रही है। जब मछली की आंख दिख रही है तब जो है गुरु द्रोण ने कहा तीर लगाओ, तीर चलाओ। तो सीधा मछली की आंख में जाकर के लग गई और जो है वो विजय हुए। अब जो है उनके द्वारा जो है द्रौपदी का विवाह होना हुआ। द्रौपदी उनके साथ आ गई। अब वो विषय अलग है, आप इस विषय पर चलिए। एकाकार चाटक लगी नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिली तब क्या पावी सोय। तो गुरु के चरण में एक तार जब आपकी चेतना लगेगी तब जो है परमात्मा का अनुभव होगा। ये तो स्वामी जी साफ साफ लिख रहे हैं। एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिली तब क्या पावी सोय। तो जो है अब चलो उसी भजन में। तो जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा,
जहवा से अइला हो, जहवा से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा से अइला हो। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्व। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं, शूद्र हो वैश्व। मुगल पठान नहीं, सैयद से खावा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहवा से अइला हो। आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूरवसवा। ये लोग वहां नहीं पहुंच सके। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब की वाणी यही बता रही है। आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा। वहां आदि अंत नहीं होता, जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां काल कलेश नहीं है। तो वही तो घर है आपका। आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। इस संसार में जन्म है, मृत्यु है, सूरज है, चांद है, धरती है, आकाश है, पवन है, पानी है, दिन है, रात है। उस देश में ये सब नहीं है, ये तो मृत्यु लोक में है। ये कबीर साहब बता रहे हैं। आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। कबीर साहब संदेशा लाए। सार शब्द गही, चलू वही देशवा। सार शब्द का उपदेश ले लो और उस देश में चल चलो। कबीर साहब तो साफ साफ कह दिए, साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। वहां का संदेशा लाए। सारे शब्द गही, चलू वही देशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहवा से अइला हो। तो दोनों ग्रुपों में सार शब्द को बूझने वाले हंस हंसनी है। कुछ तो पूर्व जन्मों से थे और कुछ अभी इसी जन्म में उन लोगों ने सत्संग पा करके भजन गागा करके बुझ गए हैं। तो आदि अंत नहीं, काल हो कलेशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा। सारे शब्द गही, चलू वही देशवा। जहवा से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो वहाँ जो है सूरत से जाया जाता है, शरीर नहीं जाती वहाँ। स्वामी जी लिख रहे हैं साफ साफ, जैसी मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। सुरति स्वचेतन धाम में
गमन करत सुख कंद। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब मन जगा रहता है तो सुरती जो है सोई रहती है, और जब मन सो जाता है तो सुरती जग जाती है। सीधा सीधा आप देसी भाषा में बूझ जाओ। स्वामी जी ने कहा, जामे जागी संजमी, तामे जग जीव सोय। अजामे जागी जंगमी। ता जो है कहने का मतलब है, जाहि निशा मुनि जागती, ताहि निशा जग सोय। अजामी जागी संजमी। आप सदगुरु की हंस हो हंतनी हो, आप जगे तभी माने जाओगे जब आपकी चेतना सदगुरु के चरण में है। यदि आपकी चेतना सदगुरु चरण में नहीं है तो आप जगे नहीं हो। हम भले ही आँखों से जगे हैं, दिखाई दे रहा है, संसार के लोग भी जगा हुआ है, लेकिन उसको जगा हुआ नहीं बोलेंगे। उनकी चेतना संसार में है, घर में है, परिवार में है, पति में है, पत्नी में है, बच्चों में है, माता में है, पिता में, भाई में है, बिजनेस में है, नौकरी में क्या है, सब इसी में जीव जो है भुलाया हुआ है। और जिसकी चेतना सदगुरु के चरण में है, गगन मंडल में है, वास्तव में वही जगह है। कबीर साहब जो है हर युग में आ रहे हैं, केवल और केवल अपने हंसों को जगाते हैं, सबको नहीं। वो अलग बात है, बहुत सारे जीव जो है वो गुरु की महिमा, उसके सत्संग, उनके वाणियों से बुझ गए हैं। साहेब कबीर ले अइले संदेशवा, सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहाँ से अइल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइल हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंतनी, भूख प्यास इस शरीर को लगती है। शरीर से निकल जाओगे तो क्या आप खाओगे पियोगे? आप शरीर से बाहर हो जाओगे तो भूख प्यास कहाँ लगेगा आपको? तो जो है आत्मभोज शब्दामृता, अन्य वस्तु नहीं कोई। अन्न जल वायु असन है, यह जड़ तन संग सोय। तो भोजन की आवश्यकता आपके शरीर को होती है, चेतना को कोई भोजन नहीं चाहिए। चेतना को तो सार शब्द चाहिए, जो है कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दादार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, स्वामी जी ने पूरा एक अध्याय वही लिखा हुआ है। आप नाक हो, मुख हो, कर्ण हो, हाथ हो, लिंग हो, गुदा हो, तब सब जगह बोल रहे नहीं मैं तो ये हूं नहीं। तो आप हो कौन? तो कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जग दाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीन कवन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही बाती सो,
ग्रहण करो सत्य सोय। तो जो है आपको सत्य को चीज को जो है पकड़ना है। सार शब्द ही जो है इस संसार में सत्य है। देखो हम लोग इस संसार में सत्य नहीं है, क्योंकि हम लोग आज रहेंगे कल रहेंगे नहीं, तो ये सत्य नहीं माना जाता है। सत्य मतलब तीनों कालों में हम लोग रहें, इस शरीर को सत्य नहीं माना गया है, क्योंकि ये रोज बदल रही है। अभी आप मानव शरीर में हो, अगला बार किस माँ के गर्भ में जाओगे, पशु की, पक्षी की, जानवर की, गाय के, भैंस के, कुत्ता के, बिल्ली की, कहाँ जाओगे? कौन बताएगा और कौन कन्फर्म करेगा? आप विचार करो, ये कौन बताएगा कि आपका जन्म जो है किस योनि में होगा? स्वामी जी ने तो एक ही बात कह दिया, पारण टूटी कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले, प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। दोबारा सदगुरु नहीं मिलता है। दूसरी भजन भी आती है, जनमायने का पर सदगुरु मिले हो प्यारी, संचित पुण्य जावा होय जी। अभी आपने भजन सुना, जगी पुरातन प्रीत। तो सदगुरु से तो हमारा प्रेम पहले भी था। ये पुरानी प्रीत है, पुरानी प्रेम है, आज की नहीं है। हम लोग जुगों जुगों से सदगुरु के प्रेमी थी, और सदगुरु हमारा प्रेमी हर युग में है। आप सदगुरु के हंस हो हंत नहीं हो, सदगुरु आपको हमेशा प्रेम करता है। प्रेम ये संसार वाला नहीं है, आपकी चेतना को प्रेम है उससे। सदगुरु को जो प्रेम जो है आपकी चेतना से है। आप गोरे हो, लंबे हो, बूढ़े हो, जवान हो, बालक हो, जो है बालिका हो, कैसी भी हो, सदगुरु को जो है आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। सदगुरु को जो है आपकी चेतना से मतलब है। और ये शरीर जो है गुरु के यहाँ जाएगी भी नहीं, चेतना जाएगी। सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज दिश। देखता देखता दिखन लागे, दिखते दिखते दिखाई देने लगेगा। आप लोग कभी अपना घर में अंधेरे कमरे में थोड़ा देर तक देखना, दिखाई देने लगेगा। आँख की रोशनी जो है बढ़ जाती है। कभी कभी हम लोग घर में से बाहर आते हैं तो दिखाई नहीं देता है, इतना प्रकाश होता है। तो वैसे ही जो कबीर साहब कह रहे हैं, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति से देख लो निज दिश। दिखाता दिखाता दिखन लागे, मिट गए सका लयन देसा, सुरति से देख लो निज देश। तो जो है आपको देखना है। देखाता देखाता दिखन लागे, मिट गए सकल देसा, सुरति से देख लो निज देश।
दुनिया भर का जो अंदेशा होता है और भ्रम जाल होता है, सब जो है मिट जाता है। जब सुरति हमारी जग जाती है तो जा करके ढूंढ करके आनंद को ढूंढ लाती है। इस संसार में बहुत भांति भांति के लोग हैं। बहुत से ऐसे गुरु भाई गुरु बहन भी हैं जिनको ब्याह शादी ही नहीं हुआ, और बहुत से देखो ये तरह तरह के भेद हैं। इस संसार में बहुत से जो है ऐसे लोग हैं जिनको पति ही नहीं मिला, जिनको पत्नी ही नहीं मिली। हर तरह के लोग हैं इसी संसार में, इसी सृष्टि में। तो ये तो संसार का सुख ऐसे ही है। किसी की बेटी है तो बेटा नहीं है, किसी का बेटा है तो बेटी नहीं है, किसी का दुनिया भर की संतानें हैं तो किसी का एक भी नहीं है। तो ये तो संसार अधूरा है। लेकिन जब आप सद्गुरु के चरण में रहोगे तो सारे मनोकामना पूर्ण होंगी। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव। गृही धर्मया श्रेष्ठ है, सब विधि सद गुरु सेव। पूजे सब मन कामना, गुरुदेवन का देव। तो अब क्या करना है आपको? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना, हो ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। बिना मेघ घटा घरावे, बिना मेघ घटा घरावी, अति दामिनी दम का नाना, हो अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, अमीय बूंद वहाँ झर रहा है। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना। स्वामी जी कहते हैं पीजिए, जन्म जन्म का तृषा बुझ जाएगी। अमीय बूंद ताहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित, वाही घर निरवाना ना, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना ना। तो जो है वहाँ पुराना पुरुष सबसे पुराना सदगुरु है। अब दूसरी भजन में आ जाओ। गगने ही द्वारी लौकलऊ की, गगने ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। गगने ही द्वारी लौकलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निष्दीन एकी भाव।
तान मानया तम भीजे। तन भी, मन भी, आत्मा भी। कौन कह रहा है? स्वामी जी कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? शब्द प्रकाश के भजन के माध्यम से। तो गगने ही द्वारी लव कलऊ की, देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी, निस्दिन एकी बाव। तन मनया तम भीजे, अवसुख बरनीन जाय। जन्म जन्म दुख नासी, जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा, प्रभु शरण मनाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस ने सदगुरु जो है घोटिया पिला देता है। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, भैली हाँ सुचिता मेटी गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। जब से गुरु जी हमके घोटिया पियाई, भैलिया सुचिता मेटी गईली दुचिताई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। नाम औषधि अधर कटोरा, नाम औषधि अधर कटोरा। पियत अघानी हो, पियत अघानी हो, कुमतिया मेट जानी। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु वो जो एक घोटिया को पी नहीं पाए। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। खोजता शंभु गयो जन्म हो नसाई। उनका भी जन्म बर्बाद हो गया, क्योंकि ये लोग जो है देव जोनी में अटक गए। जब तक ये धरती सूरज रहेगा ये लोग यहीं रहेंगे, देव जोनी से हट नहीं सकती। ये कबीर साहब की वाणी है। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पाए। खो जाता शंभु गयो जन्म हो गवाई। गुरु जी हमके घोटिया, गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। गुरु जी हमके घोटिया अमर हो पियाई। सुरती नीरती सी पिए कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। दोबारा मरने के लिए वो नहीं आएगा। ये कबीर साहब कह रहे हैं। सुरती नीरती सी पीज कोई,
कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरुजी हमके घोटिया, गुरुजी हमके घोटिया अमरो पियाई। तो वह सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। तो सदगुरु तो पिला रहा है, पीने वाले पी भी रहे हैं, और झामर झूमर करने वाले झामर झूमर में भी हैं। सदगुरु की हर तरह के शिष्य हैं। और स्वामी जी कहते भी हैं, शिष्या हमारी सब बड़ी, कर्म गुणन बलभेद, आजीवन मुक्त कोई बने। जीवन मुक्त कोई बने, सकल भूमि पदवेद। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। सुरति को जो है गुरु के चरण में लगाए रखो। एक भजन और आपने जो सुना था, सुरतिया नाम सी अटकी, सुरतिया नाम सी अटकी। तो सुरति को जो है नाम के साथ जोड़ दो। नाम कहते हैं सदगुरु के चरण को। ऐसा सत्संग आपको विश्व में कहीं नहीं मिलेगा, केवल और केवल विहंगम योग में मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरणों को नहीं भूलना, उसी में सब कुछ है। स्वामी जी खुद ही कह दिए, चारों फल गुरु चरण में, चाहया अमित फल पाय, सदगुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु के चरणों को नहीं भूलना। जो है सदगुरु के चरणों को नहीं भूलना। चरण में ही सारी चीजें हैं और सुरति वहां जा करके ढूंढ करके निकालेगी। जैसे मन निज विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचेतन धाम में, गमन करत सुख कंद। सुख के मूल में जाती है कौन? सुरति जो है। तो आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। आप सत्संग में जुड़ा करिए और सत्संग के भेद से जो है, भजनों में कबीर साहब ने सब बता दिया है, स्वामी जी ने भजनों में बताया है, दोहों में बताया है। आपको सत्संग से सारी चीजें बुझनी है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। धन्यवाद संजय, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना आरती शांति पाठ की ओर धन्यवाद। सच्ची के साथ फल प्रदायनी, ज्ञान सर्व सदा फल शांति शांति, जीवन प्राण शांति प्रदाय हो, दूर शांतिमय शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए नित्यनाथ देव की जय। शिशुदेव की नहीं।
ध्वजा वो तो मैं इसको नहीं चिपका सकता, नहीं चिपका सकता, वो कोई और चीज का सदा भी था, आसन कागज वाला था क्या? ये प्लास्टिक वाला हिमालय नहीं। शिखर आसन की मुझे तो प्लास्टिक वाला ही लगा था, क्योंकि ऐसे डिब्बे में तो कोई प्लास्टिक ऋग्वेद महामंदिर महामूर्ति चंद्रमा सेवक पलक पलक निर्खत का संकल्प महा गुरुमूर्ति श्वेत श्वेतमय सर्वकाम श्वेतमय श्वेत तीन पादमृत भरा श्वेत महानद श्वेत विहंगम योगी चक्र का सभा शून्य पर के पार संकल्प निर्णय सदा फल घर किया भूलि पड़ा संसार। सूर्य सत्य भगवान की जय। शांति पाठ संक्षिप्त सिद्ध गुरु शांति हो स्वयं सिद्ध गुरु शांति अभ्यास गुरु शांति हो परंपरा गुरु शांति संतांतरी शांति हो मुक्त हंस की शांति पूर्ण ज्ञान की शांति हो भक्ति महा सुख शांति सहज समाधि शांति हो जीवन मुक्त